हेलो फ्रेंड्स, पंजाबी किचन रेसिपी चैनल में आज हमने बनाया है राजगिरा के जो लड्डू होते हैं और राजगिरा की पट्टी बनाई है जो व्रत में खाई जाती है। और इस तरह से मैंने बना के तैयार किया है और हमने कैसे बनाया है इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए आइए देर ना करते हुए, आज तीसरा नवरात्रा है तो बना लेते हैं राजगिरा की। ये मैंने 500 ग्राम लिया था, उसमें से 250 ग्राम सिर्फ यूज़ किया है और 250 ग्राम में मेरी 2 चिक्की तैयार हुई हैं। लड्डू बनाने थे पर टाइम नहीं था, इसलिए मैंने फटाफट से मोल्ड में ये वाले डब्बे में डाल के जो है चिक्की का रूप दे के चिक्की बना लिया है, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाएगा। सारा ग्रीस करके आप डाल लीजिए और ये बहुत ही शानदार और टेस्टी राजगिरा की चिक्की बन के तैयार हैं, जिससे बच्चे बड़े सब बहुत मन से खाते हैं। आप इसको बना सकते हैं, ये बिल्कुल अभी ताज़ी है तो इस तरह से ये टूट जाएगी। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें और अच्छा लगे तो बना के देखिएगा और बच्चों को भी दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बनाएं और एंजॉय करें राजगिरा चिक्की। फ्रेंड्स, पंजाबी किचन रेसिपी चैनल में आज हम बना रहे हैं नवरात्रा व्रत स्पेशल राजगिरा के लड्डू, जो कि व्रत में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं चाय के साथ। बार बार बच्चों को बड़ों को सबको चाहिए रहता है। तो उसके लिए हम ने राजगिरा लिया है, ये आधा किलो मैंने मंगाया था। अभी मैं 250 ग्राम का ही बना रही हूँ। आधा पैकेट मैंने इसमें डाल लिया है और थोड़ी सी इलायची लिए हैं और गुड़ लिया है। गुड़ के लिए हम ये एक मैंने पैन लिया है, मोटे तले का होना चाहिए और इसकी भी मैंने गैस जला रखी है कि ये कढ़ाई गर्म हो जाए। दोनों गैसें हमारी जल गई हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसकी एक गुड़ की चाशनी बना लेंगे। तो इसको तोड़ के मैं डाल देती हूँ या फिर ऐसे ही डाल देंगे, फटाफट ये मेल्ट हो जाएगा। और इधर जो है हमने गरम कढ़ाई लिए है, इसमें एक एक चम्मच करके, एक सर्विस स्पून करके हम राजगिरा डालेंगे और इसको भूनेंगे। भूनने के बाद इसको छान लेंगे और छानने के बाद भून के इसमें डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। और जब ये पॉपअप हो जाएगा और इसमें निकाल लेंगे और गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो फिर बनाना शुरू करेंगे लड्डू। तो अभी पहले इसको पॉपअप कर लेते हैं, भून लेते हैं, बहुत अच्छे से फूल जाता है। तो इसको पहले पॉपअप करते हैं, इसकी चाशनी बनाते हैं। इधर इलायची को तोड़ लेते हैं और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अगर आपको डालना है या लगाना है लड्डुओं के ऊपर, डेकोरेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अभी इसको पहले भून लेते हैं और उसकी चाशनी बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी पॉपअप की आवाज़ आ रही है। तो बस ये इसको हम निकाल लेते हैं। पॉपअप ये वाला बैच हो गया है। कढ़ाई एकदम बहुत हमें गर्म चाहिए इसके लिए। ये हमने निकाल लिया है। अब कढ़ाई हमारी पूरी अच्छी तरह से गर्म है। इसमें फिर से हम डालेंगे और इसको चला के पॉपअप करेंगे, पॉपअप करते रहेंगे और इसको एक इसमें पैन में निकाल लेंगे। आपको पॉपअप की आवाज़ आएगी, जैसे जैसे ये चटकेगा पॉपअप की आवाज़ आएगी, भून जाएगा। तो बस वहीं स्टेज तक, और कढ़ाई हमें बिल्कुल अच्छे से गर्म वाली चाहिए। सफ़ेद सफ़ेद हो जाएगा और बस हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं पॉपअप की आवाज़ आ रही है, ये देखिए। बस यही स्टेज हमें चाहिए। इसको मैं ऐसे कवर कर देती हूँ क्योंकि कढ़ाई गर्म है और ऐसे अपने आप पॉपअप हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से पॉपअप चाहिए। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी और फिर दूसरा बैच डालूँगी। इधर हमारी गुड़ की चाशनी है वो बिल्कुल तैयार है। इसमें इलायची पाउडर जो हमने बनाया है, इसको इलायची की जो है छिलके इसको निकाल लेंगे और जो इलायची के दाने हैं वो सिर्फ डाल के रेडी कर लेंगे।
अपना मिक्स करने के लिए, और इस छिलकों को हम चाय की पत्ती में यूज़ कर लेंगे। कढ़ाई के गर्म होते ही ये इस तरह से पॉपअप होना शुरू हो जाता है। कढ़ाई हमें बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए और ये बहुत आसानी से इस तरह से पॉप हो जाएगा। पहले कढ़ाई गर्म नहीं थी इसलिए वो अच्छे से पॉपअप नहीं हुआ, और कढ़ाई गर्म होगी तो ये बहुत अच्छे से चलाते चलाते पॉपअप हो जाएगा। और गैस को कभी आप स्लो करेंगे, कभी आप बढ़ाएंगे, जिससे कि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन गया। उधर चाशनी हमारी तैयार है, उसकी गैस हमने बंद कर दिया है। तो इसको तैयार करके एक पैन में निकाल लेते हैं। ये अब मैंने दूसरा बैच डाला है। इसी तरह से इसको भी, कढ़ाई अब बहुत तेज़ अच्छे से गर्म हो गई है तो ये फटाफट से सारे पॉपअप होना, देखिए कितना फटाफट और चलाते रहेगा तो 1 सेकंड में ये सारे पॉपअप हो जाएंगे। तो ये हम एक थाली दे देते हैं इसके ऊपर ताकि फटाफट पॉपअप। कढ़ाई खाली करके इसी तरह से हम ये बनाते जा रहे हैं। गरम कढ़ाई हो गई है, इसका टेम्परेचर बहुत ही अच्छे से मेंटेन है, और बस यही हमें चाहिए जिससे कि फटाफट, और एक एक चम्मच ही डालना है जिससे कि ये हम जल्दी से पॉपअप कर पाएँ और जल्दी से इसको शिफ्ट कर पाएँ दूसरी प्लेट पर। गैस ही नहीं जल रही है, गैस बंद हो गया था। मैंने सोचा कढ़ाई तो गर्म है, पॉपअप क्यों नहीं हो रहा। तो इसी तरह से चिमनी को बंद कर देते। ज़्यादा हीट हो गई थी इसलिए मैंने चिमनी को ऑन कर दिया था, और गैस 1-2 मिनट बंद हो गई, उसका टेम्परेचर डाउन हो गया। तो इसीलिए एक एक चम्मच डालना है कि कोई भी अगर गैस ठंडी हो जाए या ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ये हमारे जल ना जाए। थोड़े से को तो हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे ना। पॉपकॉर्न की तरह है ये, जैसे पॉपकॉर्न पहले अगर कढ़ाई गर्म ना हो तो वो जल जाते हैं, उसी तरह से ये भी है। और इसको थोड़ा हीट को मैंने अब कम कर दिया है क्योंकि गैस जल रही है। तो लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि बीच में गैस बंद हो गया था ना, पता ही नहीं चला चिमनी में। अभी देखिए गैस गर्म है, अब मैं इसके साथ खेल रही हूँ फटाफट से हो जाता है ये। देखो सफ़ेद स्नो हो गया। अगर गैस और कढ़ाई गर्म है तो ये बहुत जल्दी से बन जाएगा, और अगर टेम्परेचर डाउन है तो ये जल जाएंगे इस तरह से। ये देखिए सारा बैच तैयार हो गया बारिश की तरह, स्नो की तरह। तो बस यही हमें चाहिए, यही हम इस तरह से डाल लेंगे इसमें। इस तरह से हमारा ये तैयार हो रहा है बैच। अब मैं थोड़ा सा फिर 1 चम्मच डालूँगी। कढ़ाई गरम है, एक एक चम्मच करके इस तरह से इसको भूनते रहिए, और स्नो की तरह जब ये हो जाएगा तो इसको इसमें शिफ्ट कर लीजिएगा। और इधर ये गुड़ की चाशनी तैयार है हमारी, इसको डाल देंगे। ये देखिए बस कढ़ाई गर्म होनी चाहिए, फिर ये पॉपकॉर्न की तरह अपने आप बन जाएगा। अभी स्लो कर देंगे, कढ़ाई गर्म है तो इसलिए ढक के भी रख दिया है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। जो उड़ रहे हैं वो उड़े ना। अब साथ साथ जो है मैं इसको इस छलनी में डाल के, ये देखिए जो नहीं भुने हैं या पॉपअप नहीं हुए हैं वो इस तरह से छलनी में डाल के इसको छान लेंगे, और जो पॉपअप हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। और फिर हम इसमें डालेंगे गुड़ का चाशनी और लड्डू बनाएंगे। और साथ में मैंने मूंगफली भी ली है थोड़ी सी, इसमें और क्रश करके डाल दूँगी जिससे इसका टेस्ट एनहेंस हो जाए। तो हमारा सारा बैच इस तरह से बनता चला जा रहा है। इसको मैंने छलनी से भी छान लिया है, और ये एकदम से स्नो की तरह हो जा रहे हैं क्योंकि अब कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है। और 1 मिनट में अगर ना रखो तो ये देखिए सारी जगह उड़ गया, और बस ये तैयार हो गया। कोई वेस्टेज नहीं, कोई कुछ नहीं। पहले हमारी वेस्टेज हुई है क्योंकि कढ़ाई गर्म नहीं था, तो थोड़ा थोड़ा चम्मच करके डालना है
और चेक करना है कि कढ़ाई गर्म हो गई है कि नहीं। कढ़ाई गर्म होते ही ये इस तरह से पॉप अप हो जाएगा। और बस अब हमारा इलायची वाला मिश्रण तैयार है, ये भी तैयार है, मूंगफली भी और चाशनी भी तैयार है। बस अब हमें इनको असेंबल करना। बस मैंने ये देखा कि अगर 1 चम्मच हमने डाला है तो इसका वेस्ट बहुत ज़्यादा है, या भुना नहीं है, या पॉपअप नहीं हुआ। अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो फिर पॉपअप नहीं होता है और इसमें रह जाता है। और अगर कम डालते हैं, गैस गर्म है, तो ये फटाफट से पॉपअप हो जाता है। और साथ में इसको इसी तरह से हिलाते रहना है। अगर हिलाएंगे भी नहीं तो फिर वो तब भी वो पॉपअप नहीं हो पा रहा है। तो यही इसका मेन एक है। और अगर हो जाता है तो गैस फटाफट स्लो करके इसको शिफ्ट कर लीजिए। आप देख लीजिए कि थोड़ा सा ही डाला था, फटाफट से हो गया है ये। अब इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये 250 ग्राम के करीब हमने ये यूज़ किया राजगीरा, और उससे हमारा ये तैयार हो गया है। इससे काफ़ी सारे हमारे लड्डू बन जाएंगे, बाकी के बाद में बना लेंगे। इसमें ये पिसी हुई मूंगफली मैं ऐड कर रही हूँ, और साथ में ये जो गुड़ की चाशनी बनाई है इसको भी ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। जितना चाहिए उतना ही डालेंगे। फिर जो बाद में बचा है उसको बाद में मिक्स कर लेंगे, और इसमें ज़रूरत है तो इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसको मैं इस तरह से मिक्स करते हुए चेक कर लेती हूँ। और थोड़ा सा मैं इसमें देसी घी भी डाल रही हूँ ताकि ये गर्म है और थोड़े से सॉफ्ट बनेंगे। और इसको जो है ब्रश कर लेते हैं। और ये जो गरम कढ़ाई है इसमें हम डाल के बनाएंगे, जिससे कि हमारी ये गर्म रहेगा मिक्सचर, तो हमें जो लड्डू बनाने में आसानी रहेगी। ये कढ़ाई की आवाज़ आ रही है, इसी में डाल। तो इसमें गुड़, इलायची, मूंगफली सब कुछ आ गया है, और इस तरह से हमने ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब ये थोड़ा सा गर्म ही है, मेरा हाथ चिपक रहा है, तो इस तरह से इसके लड्डू बना लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर इसको रख लेते हैं एक प्लेट में, ये ग्रीस प्लेट। जो हमारा गुड़ बचा था वो भी मैंने, इसमें बन नहीं रहे थे लड्डू, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको बॉक्सेस में डाल के जमा लेती हूँ, दोनों का काम आसान हो जाएगा, पट्टी भी बन जाएगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो बजाय कि लड्डू बनाने के, मैं इसको चिक्की के फॉर्म में बना रही हूँ ताकि थोड़ी सी जल्दी है मुझे। आप चाहें तो लड्डू भी बना सकते हैं, पानी का हाथ लगा के फटाफट से बन जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे थोड़ी सी जल्दी है, कॉल आ गया है, तो मैं इस तरह से चिक्की बना के इसको छोड़ के जाऊंगी रूम टेम्परेचर पे, जो है ठंडी हो जाएगी। तो मैं आके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारी चिक्की बन के तैयार है। इस तरह की चिक्की मार्केट में आपको मिलती है, तो हम आज चिक्की बना रहे हैं। लड्डू बाकी आधे के बचे हैं, फिर बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों चिक्कियाँ तैयार कर ली हैं, इलायची डाल के, गुड़ डाल के। ये निकल तो अभी भी जाएंगी और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई हैं। पर इसको थोड़ी देर के लिए अभी सेट कर देते हैं। आप कटोरी से भी सेट कर सकते हैं, मैंने हाथ से ही सेट कर दिया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई। तो माता के भोग के लिए, अपने भोग प्रसाद व्रत के लिए आप इस तरह से राजगिरी की चिक्की बना सकते हैं। गुड़ ड्राई फ्रूट की घर पे, आपको पता है किस में कौन से नमक में इसको फ्राई किया गया है। हम व्रत में जो है सेंधा नमक खाते हैं, वो लोग किस में इसको भून के देते हैं, हमें नहीं पता है कौन सा रेत में भून रहे हैं या नॉर्मल नमक में। इस तरह से छूटा हुआ तेल लगा के हमने किया था। अभी भी ये निकल सकता है, लेकिन इसको मैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जब तक मैं अपना यूटेंसिल्स क्लीन करूँगी जिसमें मैंने गुड़ और का बर्तन किया था, कढ़ाई किया था, वो साफ़ करके रखूँगी, तब तक ये सेट हो जाएगा पंखे में या नॉर्मल टेम्परेचर पे। और फिर इसको निकाल के फिर देखते हैं। तो आप भी इस तरह से बनाइए। अच्छा लगे रेसिपी तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। और तब तक हम इसको सर्व करने की तैयारी करते हैं। तो लीजिए, हमने अपनी चिक्की को तैयार कर लिया है इस तरह से डिसमेंटल करके।
एकदम हमारी चिक्की तैयार है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। व्रत के लिए बच्चे बड़े सब बहुत मन से खाते हैं, तो आप भी इस तरह से बनाइए, एंजॉय करिए। व्रत स्पेशल राजगिरा के लड्डू या चिक्की जो भी आपको पसंद हो वो आप इस तरह से बना सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू। और आप भी बनाएं। हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली।